चौधरी साहब ने मुलायम सिंह को 5 पैसे से 5 रुपये बना दिया था। अच्छा जी, और जो है ये जो सब देन है चौधरी साहब की है। इससे जो है ये बयान देकर माननीय अखिलेश यादव ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। और जो है इतना रोष है कि इनके मतलब पता चल जाएगा सुपड़ा साफ है। तो रिजल्ट 27 में आ जाएगा कि अखिलेश का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा और वो समझ जाएंगे कि राष्ट्रीय लोकदल की कितनी बड़ी ताकत है। पता तो उन्हें है, लेकिन हड़बड़ा रहे हैं, बौखलाहट है उनकी। एनडीए की सरकार तो निश्चित बनी बैठी है, चुनाव की देरी है, और जैसे ही चुनाव का बिगुल बजेगा अखिलेश कहीं प्रचार में नहीं दिख रहे होंगे आपको। लेकिन अब इन्होंने बयान दे के जो हमारी बिरादरी का अपमान करा, नेता का अपमान है, पूरी बिरादरी का अपमान है। जो 54 का रुपया बताया है ये इतना अपमान है। हम इसका जवाब एक एक वोट समाजवादी के खिलाफ चौधरी जयंत जी के साथ एक एक वोट देगा। और कोई मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल पे कि कोई जाट भाई अब क्या जो है इस से बाहर ना चला जा, एक भी वोट समाजवादी को ना दे दे। देश प्रदेश की राजनीति में नेता बयान तो देते हैं और उस बयान के बाद तमाम चर्चाएं नेताओं के बयान की भी होती है, लेकिन इस बार जो बयान चर्चाओं का विषय बना हुआ है और जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक गर्माहट राजनीति में ला दी है, एक सुगबुगाहट राजनीति में ला दी है, वो बयान है पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया, उस बयान में कहा, गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि न जाने कहाँ से आ जाते हैं, हमने तो 54 का रुपया बनाया था लेकिन वो भी छोड़कर चले गए। इस बयान पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार चर्चाएं हैं और आखिरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बयान को कैसे देखा जा रहा है। मेरे साथ तमाम सीनियर लोग हैं, समाज के लोग हैं, खासकर जाट समाज के लोग हैं, जिनकी विचारधारा आखिरकार स्वाभिमानी है और इस बयान के बाद किस तरीके का आपसी मतभेद है, मनभेद है, क्या कहना है, सीधा बातचीत करेंगे कि आखिरकार अखिलेश जी के इस बयान को कैसे देख रहे हैं। ताऊ जी आप खड़े हो जाइए ज़रा। क्या नाम है आपका? चंद्र बोस। ये जो अखिलेश जी ने बयान दिया है कि साहब 54 को हमने रुपया बनाया और वो भी छोड़कर चले गए, क्या समाजवादी पार्टी से इस बयान के बाद लोगों के बीच में चर्चाएं हैं? देखो जी, इसमें किसानों में रोष है, गुस्सा है और जो है किसान इससे बहुत ही नाराज हैं। चौधरी साहब ने मुलायम सिंह को 5 पैसे से 5 रुपये बना दिया था। अच्छा जी, और जो है ये जो सब देन है चौधरी साहब की है। इससे जो है ये बयान देकर माननीय अखिलेश यादव ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। और जो है इतना रोष है कि इनके मतलब पता चल जाएगा सुपड़ा साफ है। आप कह रहे सुपड़ा साफ है, वे तो कह रहे साइकिल नहीं बनी है। कहने के नहीं, बिल्कुल साइकिल में पंचर हुआ खड़ा है। किसानों में इतना रोष है इस जो है बयान से कि चौधरी साहब ने जो भी मतलब इसने वो करिए, चौधरी साहब ने तो ये नीचे से ऊपर उठा दिए और ये जो है ऐसा बयान दे रहे हैं। नहीं तो कह रहे किसानों के लिए बयान थोड़ी, गठबंधन के साथियों के लिए बयान है। हाँ, तो गठबंधन का पता चल जाएगा अब क्या जो है 27 में पता चल जाएगा। सुपड़ा साहब कोई नहीं पूछता। जब से बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, आप लोगों के बीच में क्या चर्चा है? चर्चा ये है कि जो है अब क्या जयंत चौधरी को अधिक से अधिक 54 बनकर आए थे, 1 रुपया बनाया दिया। 54 का तो हिसाब ही नहीं है। हम तो रुपया थे, रुपया ही रहेंगे। जो है अखिलेश यादव ने बयान देकर अपने आप को जो है बहुत ही गलत किया। क्यों दिया ये बयान? आपको क्या लगता है? आप भी सीनियर हैं, क्यों दिया गया ये बयान? कि अखिलेश जी को अब इस बार कन्फर्म हो गया है कि समाजवादी साइकिल आ रही है इस बार और मैं कुछ भी कहूँ लोग उस पर जो है रिएक्शन नहीं करेंगे? नहीं जी, किसान तो नाराज हैं जी इससे। किसान नाराज है और उसकी इच्छा या थी और भाई किसान तेरे उसमें रहेंगे, परंतु इसने ये बयान देके किसान इससे बिल्कुल नाराज है और कोई भी एकजुट होकर चौधरी साहब के साथ। आपको नहीं लग रहा कि साइकिल नई कसी है? हैंडल पैंडल हमने तो गद्दी सब कुछ नया बना है, रिम भी नए हैं, ट्यूबलेस टायर पंचर हुई खड़ी है, साइकिल ना कोई नहीं बूझ रहा है। ये है
ट्यूबलेस टायर है नु ना जी, कोई टायर नहीं का उसमें जो है मामला सफा है जी। अच्छा। हाँ जी, मामला सफा है। देखिए इधर बात करते हैं। आप बताइए सर, ये बयान जो आया है, इस बयान के बाद किस तरीके की चर्चा क्षेत्र में है? इस बयान के जैसे ही सोशल मीडिया पर आया है तो तमाम लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन अखिलेश जी ने कहा कि साहब मैंने तो गठबंधन के साथियों के लिए बयान दिया है, चवन्नी थे, 1 रुपया बनाया, फिर भी हमारा साथ छोड़ गए। देखो, अखिलेश यादव जी ने पता नहीं किस तरीके से क्या समझ के ये बयान दे दिया। उन्हें इस भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। राजनीति में जहाँ पर वो हैं, ये भाषा शैली बहुत गली मोहल्ले की होती है। और रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन तो ना मायावती के साथ किया, वे आज अलग हैं। गठबंधन राजभर जी के साथ किया, वे आज नहीं है। गठबंधन हमारे साथ किया, जिसके साथ भी वे गठबंधन करते हैं, अपनी डिक्टेटरशिप चलाते हैं। वे गठबंधन नहीं करते, वे तो ज़रूरत के हिसाब से बात करते हैं। ये साबित कर दिया उन्होंने। और जितनी सीट पहले आई थी, 43 से 103 सीट पर अगर जो पहुँचे हैं, वे राष्ट्रीय लोकदल की देन थी। उन्हें एहसास होगा, राजनीति में रिजल्ट देर से आते हैं। अब के रिजल्ट 27 में आ जाएगा कि अखिलेश का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा और वो समझ जाएंगे कि राष्ट्रीय लोकदल की कितनी बड़ी ताकत है। पता तो उन्हें है, लेकिन हड़बड़ा रहे हैं। बौखलाहट है उनकी। एनडीए की सरकार तो निश्चित बनी बैठी है, चुनाव की देरी है। और जैसे ही चुनाव का बिगुल बजेगा, अखिलेश कहीं प्रचार में नहीं दिख रहे होंगे आपको। योगी जी रैली कर रहे हैं, जयंत चौधरी जी रैली कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनके काम कर रहे हैं, बच्चों के क्रीड़ा स्थल के लिए जो है सामान दे, मतलब हर चीज़, जिस विभाग की जैसी भी स्थिति है वे जनता में जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने अब तक कोई रैली की हो? बल्कि जो आदमी इनकी विधानसभा में, जो इनके कैंडिडेट हैं, जो वे रैली कर रहे हैं, अखिलेश जी ने तो उनकी भी कते कताई कपास कर दी, वे भी खत्म कर दिए। अखिलेश जी तो कर रहे हैं, कह रहे हैं राम मंदिर में चोरी हुई, चंदा चोर गद्दी छोड़, तमाम तरीके की उन्होंने बातें कर दी। वो तो कह रहे हैं कि इस बार चंदा चोरों को छोड़ा नहीं जाएगा। चंदा चोरों को छोड़ा नहीं जाएगा। अखिलेश जी ने तो आज तक एक नारा दिया था कि जय संविधान, जय भीम और जय फलाना। आज तक जय श्री राम बोल के देखा ही नहीं है। अखिलेश जी चंदा चोरी की बात करेंगे? चंदा चोरी पे जो सिस्टम है वो बैठा है, कमेटी बन रही है, सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। हर चीज़ देर में होती है, बिगड़ने में टाइम लगता है, सुधरने में बहुत समय लगता है। अब अखिलेश जी को तो राजनीति अपनी रोटी सेकनी है। जब कोई उस रास्ता दिखता नहीं है, विपक्ष का तो काम है कि मुद्दे बनाओ और जो काम कर रहे हैं उन लोगों को काम को रोको। आज कितना सुकून से लोग रह रहे हैं। जो किसान बिरादरी है, जब गन्ने लेके जाते थे तो डर लगता था कि झुंड बना कर जाना पड़ता था कि 10-10 आदमी इकट्ठे होकर जाओ, कभी जो है कोई रास्ते में लूट ना कर ले। आज ऐसी स्थिति है हमारी कि छोटा बच्चा भी अगर साइकिल से अपनी कुछ सामान लेकर आ रहा है, ट्यूशन पढ़ कर आ रहा है, तो बेफिक्र होकर वो अपने घर पर आएगा। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये है, आपने अखिलेश जी का भी गठबंधन देखा, अब आपने योगी आदित्यनाथ का भी गठबंधन जयंत चौधरी साहब के साथ देखा है। एक तरफ योगी जी हैं, एक तरफ अखिलेश जी हैं। आप लोगों को क्या समझ आया, क्या चीज़ें नज़र आई? और गठबंधन का जो कहते हैं कि धर्म निभाने वाली बात, क्या आपको समझ में आ रहा है? भाई, गठबंधन का सबसे बड़ी बात एक तो ये है कि गठबंधन हमारा किया, आज तक चौधरी साहब को भारत रत्न नहीं दिया इन्होंने। सबसे बड़ी बात के जो वे जिसके हकदार बहुत पहले से थे, उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी हमारे महान आत्मा थी किसान बिरादरी की। वे किसी एक जाति के नहीं थे, वे किसान बिरादरी के थे। उन्हें जो है भारत रत्न दे के जो नवाजा है, एक सबसे बड़ी बात तो यही है। हम तो एनडीए का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने पहल इस काम की। और एनडीए की सरकार में आज खुशहाली कब होगी? जब कहीं रास्ते की कनेक्टिविटी अच्छी होगी। आज इतने हाईवे, इतने एक्सप्रेसवे एनडीए सरकार ने बना दिए कि आज आसानी से आप कहीं से कहीं की दूरी भी जो है, घंटे जहाँ 3-3, 4-4 घंटे लगते थे, वहाँ आधा 1 घंटे में आदमी जा रहा है। तो इसलिए सारी चीज़ें, समाज में जो दूषितपन था वो सारा ख़त्म हो गया। योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी जी की सरकार में आज की डेट में महिलाओं का बड़ा सम्मान है। जितनी जो बलात्कार होते थे, छेड़छाड़ होती थी, कॉलेजों के बाहर में जो लड़े खड़े होते थे, आज कहीं भी, आज सब सुरक्षित हैं। पहले सम्मान और बाद में आमदनी। पैसे से इज्जत नहीं आएगी। अगर सम्मान है आदमी का तो पैसे तो कमती बढ़ती से काम चला लेगा। तो आज सब खुशहाल हैं, सबके बच्चे शाम को अपने घर ड्यूटी से आ रहे हैं और सब कुछ ठीक ठाक है। इसलिए हमने ये पसंद है कि योगी सरकार हमें इसलिए अच्छी लगती है। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार गठबंधन का नियम और गठबंधन का धर्म जो है वो निभाना एक बड़ी बात है कि गठबंधन का धर्म किस तरीके से निभाया जाए। अच्छा, चाचा जी से बात कर लें। चलिए चाचा जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ, ठीक ठाक जी। जैसे ही फ़ोन पे यह बयान आया जी, क्या मन में आया?
हमारी पूरी जाट बिरादरी के जो नेता हैं सर्वमान्य, वो चौधरी चरण सिंह का परिवार है। जैसे हम उनका सम्मान करते थे, मानते थे सब, उसी तरह से चौधरी अजीत सिंह का, ठीक है, उसी तरह से जयंत चौधरी को मानते हैं। सारी जाट बिरादरी जी जान से जयंत चौधरी के पीछे है। जब इन्होंने अखिलेश से समझौता करा जी, मैं जहाँ तक जानकारी रखता हूँ, जाट बिरादरी खुश नहीं थी कि ये अखिलेश के साथ जावें, क्योंकि जब चौधरी अजीत सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए और मुख्यमंत्री बनने का मुद्दा था, जब मुलायम सिंह यादव ने उन्हें गुंडागर्दी के बल पर रोक दिया था। हम तो जब से ही खुश ना इनसे, ये किसी सूरत में भी अच्छे नहीं हैं। समाजवादी वाले राम मंदिर का मुद्दे पर गोली चलवाई, छोटी छोटी बात बताऊं, इनकी बुराई की, अच्छे नहीं हैं लोग, ये जहनी तौर पे अच्छे नहीं हैं। इनके टाइम में, अभी मेरे भाई ने बता दिया कि इनके टाइम में कितना वातावरण ख़राब था, इनकी सरकार में इतना गुंडा राज था जिसकी कोई हद नहीं। तो हम लोग इनके चौधरी जयंत के समाजवादी में जाने से ही खुश नहीं थे। लेकिन अब इन्होंने बयान दे के जो हमारी बिरादरी का अपमान करा, नेता का अपमान है, पूरी बिरादरी का अपमान है। जो 54 का रुपया बताया है, ये इतना अपमान है। हम इसका जवाब एक एक वोट समाजवादी के खिलाफ चौधरी जयंत जी के साथ एक एक वोट देगा। और कोई मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल पे कि कोई जाट भाई अब क्या जो है इस से बाहर ना चला जा, एक भी वोट समाजवादी को ना दे दे। वे तो नहीं कह रहे साइकिल समाजवादी की नई कसी है इस बार, नहीं, गद्दी, पैंडल, हैंडल, सब चीजें नहीं है समाजवादी। हर बार हर चुनाव में ये ऐसे ही कह रहे हैं, लगातार हार रहे हैं, कोई सवाल ही नहीं, ज्ञान हो जाएगा। हमें तो यहाँ जनता के बीच में सब चर्चाएं चलती हैं, सब इस तरह का पूरी जानकारी है। समाजवादी का तो कोई भविष्य में, आप भविष्य में देख लेना, अगले 20 साल की तो मैं गारंटी लूँ, समाजवादी की तो कभी सरकार कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, किसी के साथ फिर गठबंधन कर लिया तो कोई परिवर्तन आ सकता है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं है ये कभी सत्ता में आएंगे। देखिए, आखिरकार ये बयान और इस बयान के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनता की राय, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आक्रोश इस बयान के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदा हो गया है, या फिर अखिलेश जी को ये निश्चित हो गया है कि इस बार साइकिल चलने वाली है और जो मैं बयान दे रहा हूँ उस पर जनता का कोई रिएक्शन नहीं आएगा। आप क्या कहेंगे जॉय साहब, कैसे देख रहे हैं इस बयान? ये भोखलाट वाला जो क्यों दिया है ना, बयान दिया, ये भोखलाट वाला, ये कोई भी एक सूबे का मुख्यमंत्री इस तरह के बयान नहीं देता। ये तो एक बचपन है, ये तो मोहल्ले में बच्चों की बात होती है कि सूबे का, इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री और इस तरह से बात कहेगा, कहाँ से आगे गठबंधन कर लिया, रुपये चमन्नी से रुपये बना, ये खुद बनाया है, ये तो चमन्नी भी नहीं थे, ये 1 पैसे से 5 पैसे चौधरी साहब बनाने वाले थे। इन्होंने ये भूल गए इतनी जल्दी। तीसरी पीढ़ी में अखिलेश ने तो सब कुछ देखा, ये अहंकारी भाषा का यूज करा, ये इनका जरूर इन्हें नुकसान होगा। इससे बहुत आक्रोश है, जो थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था किसानों का वो भी ख़त्म हो गया। आपको लगता है कि ये सिर्फ जो अखिलेश जी ने सोचा कि साहब मैं ये बयान दे रहा हूँ और ये बयान इस मेरे गठबंधन के साथी के लिए है, लेकिन इस बयान का उनको ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये बयान जो है ये किसानों तक पहुँचेगा, ये समाज तक पहुँचेगा, ये बिरादरियों तक पहुँचेगा, ये 36 बिरादरी इस बयान को देखेगी और उसके बाद इस बयान पर चर्चा होगी? नहीं, वो विनाशकाल है, विपरीत बुद्धि। ये इन्होंने पता था इसका रिजल्ट ख़राब आओगा, पर चर्चा में रहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा ला रहे हैं। ऐसा मुद्दा तो विपक्ष ने लेना ही नहीं चाहिए। भाई आप कर रहे हो तो भाई कभी ये संभावना का खेल है राजनीति, इसमें कुछ भी संभव है। इसमें तो आखिरी टाइम तक ये देखा जाता, पता ना क्या होगा। और इन्हें जो थोड़ा बहुत 19-20 कहीं होता भी, सॉफ्ट कॉर्नर किसी किसानों के पास था भी, उन्होंने किसानों के मसीहा के साथ ऐसा व्यवहार करके जाने कहाँ से आ जाते हैं, ये बिल्कुल गलत था उनका। इस पे ही इन्होंने जो है, जो किसानों के, वे 36 बिरादरी के नेता थे, किसान ऐसे नहीं थे, उनके पुत्र के साथ उन्होंने ऐसा करा, इन्हें नुकसान होगा और इसका खामियाजा होगा। अगले 20 साल तक सूबे से बाहर रहेंगे। आखिरकार भविष्य में क्या हुआ इस बयान के मायने आप बताइए, क्या लग रहा है? साइकिल की स्पीड इस बयान से कुछ कम हुई है या फिर उसी रफ्तार में जो अखिलेश जी सपना देख रहे हैं कि साहब इस बार तो सीएम की कुर्सी तय है? भैया पहले तो मैं ये बता दूं, वे नहीं खिंचवाए फिर रहे हैं साइकिल अब कोई चलाने नहीं तैयार, ना बाड़क ना हो तो साइकिल का तो मामला ख़त्म हो लिया।
इलेक्ट्रॉनिक्स ने जगह ले ली, उन्होंने बदलना पड़ेगा। और इस तरीके के बयान दे के, जैसे वे बयान दे रहे हैं कि भाई रुपया बना दिया, रुपये का अब क्या एहसास होगा। हम ज़्यादा तो ना कहते, इस सीट पे अगर कोई अदर एनडीए गठबंधन से अलग अधम से भी वोट ले जा, यानी कि जैसे 1 लाख वोट मिला, 25,000 भी वोट ले जा, तो गमीनत मान लियो दूसरी पार्टी का, जिसने भी यहाँ टिकट मिल जाएगा इस बयान आने के बाद एनडीए से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हमारी सीट है इस पर, तो उस पर मान लो उस दिन ही जीत जाएगा टिकट मिलते ही। यानी आप मान रहे हैं कि ये बयान जो है, ये बयान देने के बाद समाजवादी को बहुत बड़ा एक नुकसान होने वाला है। हाँ, बहुत ज़्यादा किसानों में उनकी पहचान जानी जाती है, किसान उन्होंने नाराज कर दिए, तो वोट बैंक रह कहाँ गया, ये बताओ। बिल्कुल, देखिए देश की और प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होती है किसान। आप भी कुछ बता दो, क्या बात है, नाराज हो गया? बता दो भाई, इस बयान से किसान बिरादरी में और जाट बिरादरी में बहुत बड़ा एक शोक है, एक दुख है। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। वो तो कह रहे साहब गठबंधन के साथी के लिए बयान दिया मैंने, किसान से क्या मतलब है? अरे गठबंधन कहाँ उनका निभा किसी के साथ, आज तक नहीं निभा। मायावती से टूट गया और दूसरे जिनसे गठबंधन किया उनसे टूट गया, भाजपा से टूट गया, भाजपा से भी तो किया था इन्होंने, तो भी टूट गया। तो इनका कोई भरोसा नहीं है, ये इनकी घटिया राजनीति है ऐसी बात करने की। एक जिम्मेदार जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं सूबे के, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो आपसे गठबंधन टूट गया तो राहुल गांधी से होगा? हाँ, तो राहुल गांधी से कर ले, तो जो कुछ नैया थोड़ी सी चल रही थी वो डूब जाएगी, वो तो डूब ही जानी है डेफिनेट। और इस चुनाव में पता चल जाएगा, चवन्नी के रुपया के 10 रुपये के 100 रुपये, वो कहेंगे फिर से यूपी में 2 लड़के हाँ बदल लेंगे यूपी की तस्वीर। पता चल जाएगा, पता चल जाएगा यूपी की तस्वीर कैसी होगी। तो साइकिल पे ब्रेक लगा दिएगा अखिलेश जी? ब्रेक नहीं, बिल्कुल पुर्जे पुर्जे बिखर जाएंगे। 22 साइकिल हो, 22 बाइसिकल बोलते हैं इसको, इसके 22 पुर्जे अलग अलग हो जाएंगे, 22 कल के 22 पुर्जे अलग 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 डेफिनेट। देखिए, सवाल आखिरकार यही है कि इस बयान से कितना बदला इस उत्तर प्रदेश का समीकरण। आप बताइए बिल्कुल आखिरी में एक बार फिर, क्या है, मतलब कुछ बदला समीकरण यूपी में, या फिर इस बयान से क्या नाराजगी है लोगों के बीच में, या क्या? बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी, बहुत ज़बरदस्त समीकरण बदलेंगे, बहुत भयंकर पता लग जाएगा अखिलेश यादव जी ने कि इस तरह का बयान देके उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा, क्या नुकसान हो रहा। बिल्कुल, राजनीति में फ़ायदा और नुकसान बयान के ऊपर ही डिपेंड करता है। और ये जो बयान अखिलेश जी का आया है, इस बयान के बाद आखिरकार किस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में सुगबुगाहट है, इस बयान के बाद राजनीति में गर्माहट है, और आखिरकार इस बयान के क्या मायने इस चुनाव में देखे जाएंगे, क्या फ़ायदा क्या घाटा समाजवादी को होगा या फिर अन्य राजनीतिक दलों को होगा। लेकिन इस वक्त किसानों के बीच, समाज के बीच, खासकर जाट समाज के बीच जो है एक आक्रोश, एक नाराज़गी है, और उनका ये कहना है कि एक प्रत्येक नेता, एक बड़े नेता को इस तरीके का बयान किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, किसी भी पार्टी के मजबूत अध्यक्ष के लिए इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, पश्चिम उत्तर प्रदेश।